नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सोचेगा आहत कि अब तो वैसे ही मरजान के पास रहने का कोई जवाब नहीं है, तो अपने बाप से बात करेगा और कहेगा कि मुझे लगता है कि अब इस औरत से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अब तो इसके पास मेरी औलाद भी नहीं है और मैं इसके साथ मजीद नहीं रह सकता। हर वक्त के ताने, हर वक्त की चिक चिक, और वैसे भी शेर ने अब जब मुझे बिजनेस करा के दे ही दिया है, वो भी मेरे नाम पे, तो फिर मैं क्यों इस औरत के साथ रहूं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहूं। इस पर कहेगा बदर जमान के अभी रुक जाओ, तुम थोड़ा सा इस तरह से तुम अगर पीछे हटे तो तुम जानते नहीं हो कि वो भी शेर है और वो किस तरीके से तुम्हारा हाल करेगा, ये तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। इस पर कहेगा आहत के मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं ऐसा मजा चखाऊंगा शेर को वो सारी जिंदगी याद रखेगा, और वैसे भी जब मैं उसकी बहन को ही छोड़ दूंगा तो फिर मुझे क्या ही लेना देना। इस पर कहेगा बदर जमान के तुम इतने से बिजनेस मिलने पर खुश क्यों हो रहे हो, तुम नहीं जानते कि अभी तो हमने सारी की सारी जायदाद पे हाथ साफ करना है और ये सब उसकी बहनों के जरिए ही हो सकता है। अगर तो तुम उसको तलाक दे दोगे तो तुम जानते हो कि तुम्हें उस घर से निकलना पड़ेगा, और तुम उस घर से चले भी जाओगे तो कहाँ जाओगे आखिर, और वो बिजनेस अभी तुम्हारे नाम पर पूरी तरह से नहीं हुआ है जिसके दम पर तुम इतना उछल रहे हो। इस पर आहत कहेगा कि ठीक है, मैं कुछ अरसे मजीद उसे बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसके बाद मैं उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब आहत लेकर आएगा शगुफ्ता को अपने घर और कहेगा मरजान से कि ये है मेरी बीवी। इस पर कहेगी मरजान के तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने दूसरी शादी कर ली, वो भी मेरी इजाजत के बगैर, तुम नहीं जानते कि मेरा भाई तुम्हारा क्या हाल करेगा। इस पर कहेगा आहत के कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस्लाम ने मुझे 4 शादियों की इजाजत दी है और मैंने अगर शादी कर भी ली शगुफ्ता से तो इसमें ऐसी क्या बात है। अच्छा है ना, इस बारी मैंने नीचे घराने की औरत से शादी की है, कम से कम वो मुझसे दबके तो रहेगी, ना कि मुझे ताने देती फिरेगी। इस पर मरजान बहुत ही ज्यादा रोएगी और वह जब अपनी माँ से कहेगी तो इस पर वो कहेगी कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना मरजान के तुम इस तरीके से इससे बात ना किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में ना आई, अब भुगतो इस सबको। इस पर मरजान कहेगी कि लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं आहत को। जब शेर को ये बात पता चलेगी तो शेर कहेगा आहत से कि तुमने मेरी बहन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उधर आप देखेंगे कि शगुफ्ता बार बार मरजान को ताने देगी और कहेगी कि ये देखा, अगर तो तुम कदर कर लेती इस आदमी की तो शायद ऐसा ना होता। इस पर मरजान कहेगी कि तुम 2 टके की औरत मेरे सामने आकर खड़ी हुई हो और मुझसे जबान चला रही हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई। जब थप्पड़ मारने लगेगी मरजान शगुफ्ता को तो शगुफ्ता उसका हाथ पकड़ लेगी और कहेगी कि ऐसी गलती ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर आ गई हूँ, वो वक्त चला गया जब मैं तुमसे कमतर थी। उधर आप देखेंगे कि फजर जब जाएगी काका साहब से मिलने के लिए और शेर उसके पीछे जाएगा, क्योंकि उसे पता लगेगा कि काका साहब बीमार हैं, तो उसका बाप कहेगा फजर से कि जब जब मैंने सोचा कि तुम मेरा मान रखोगी तब तक तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है फजर, मैंने तुम्हें ये नहीं समझा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अब तो तुम देखो हद ही हो गई कि चाचा अगर तो तुम आई हो काका साहब को पूछने तब भी इसको साथ ले आई हो। इस पर कहेगी फजर के मैं शेर को नहीं लेकर आई, बल्कि शेर मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मेरे पीछे यहाँ तक पहुंचा है। पापा मेरी बात का यकीन करें। जब शुजात फजर को जलील करके वहां से निकाल देगा तो फजर शेर से कहेगी कि बेहतर यही होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जरा बहुत भी मोहब्बत बाकी है, अगर तो तुम चाहते हो कि वो रहे तो फिर तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अपने बाप की नजरों में मजीद नहीं गिर सकती और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है शेर। ना मैं तुम्हें बचाती और ना ही मेरा बाप मुझे इस तरीके से घर से निकालता, और अगर तो तुम आज मेरे पीछे ना आते तो शायद इस मुश्किल वक्त में मेरा बाप मुझे माफ कर ही देता। उधर आप देखेंगे कि काका साहब मरते वक्त शुजात को नसीहत करेंगे कि फजर को वापस घर बुला लो और उसकी ये रुखसती वहीं से करो अपने घर से, क्योंकि देखो किस तरीके से मैंने ताज बीबी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए वो कहेंगे कि ये सदमा ही मुझे खा बैठा है आज। अगर तो तुम अपनी बेटी को हंसता बसता देखना चाहते हो और सारी जिंदगी का पछतावा अपने गले नहीं लेना चाहते तो बेहतर यही होगा कि तुम उसको घर लेकर आओ और उसको इज्जत के